हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है कि यह संसार किसके शरण में है या हम। तो रामचरितमानस में वर्णित है कि ये जितना संसार है, हवा पानी पेड़ पौधे, सब कुछ भगवान के शरण में है। तो कहा जाता है कि हम किसका शरण ग्रहण करें, किसके शरण में रहें, कौन हमारी रक्षा कर सकता है। तो सबका है अपना अपना लेख लिखा गया है, माता का पिता का, लेकिन जो है बताया गया है कि कौन कितना कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार पिता के शरण में जाए। कहा जाता है कि पिता के शरण में जाए तो पिता हमारी रक्षा कर सकता है। लेकिन कहीं कहीं देखा होगा, प्रहलाद जी ने भी हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जी का कथा सुनी है। तो प्रहलाद को उसी के पिता ने जो है मारने का प्रयास किया, तो पिता भी 100% आप का जो है रक्षा नहीं कर सकता। जो है गुरु, माता पिता गुरु, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो माता, तो कुंती का आप लोगों ने उदाहरण सुना होगा। कर्ण को कैसे जो है मजबूर होकर शादी से पहले कर्ण उत्पन्न हुए थे। तो माता भी कहीं ना कहीं लोक लज्जा, अपनी स्वार्थ के लिए उस आज भी देखते होंगे बच्चों को जो है फेंक देती हैं या रख कर चली जाती है। देवता, देवता के शरण में जाए तो देवता, जब एक बार रावण जो है गदा लेकर स्वर्ग में गया, तो ये अभी गया भी नहीं था रावण, तो सुनकर ही देवता गुफाओं और कंदराओं में जाकर छिप गए। किसी ने कहा कि जब स्वर्ग में चला गया तो गुफाओं और कंदराओं में भी तो जा सकता है। तो देवता इसलिए गुफा में गए कि गुफा में जाने के लिए सर नीचा करके जाना पड़ता है। रावण जो है अहंकारी है, वो कभी अपना सर नीचा नहीं करेगा। तो हो सकता है यहाँ आए तो पहाड़ों और गुफाओं से लड़कर वापस चला जाएगा। तो देवता भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते। उसके बाद जो स्वर्ग का राजा इंद्र है, वो भी नहीं रक्षा कर सकता, क्योंकि वो अपना स्वर्ग ही नहीं बचा सकता। तो ब्रह्मा जी के शरण में जाए, जो सब कुछ बनाए हैं भौतिक जगह। तो कहा जाता है शास्त्रों में, जब वो खुद अपनी वेद की रक्षा नहीं कर पाए तो हमारी रक्षा क्या करेंगे। जब हैग्री नाव का वह असुर जो है वह चुरा कर ले गया, तो भगवान ने अवतार धारण कर वेदों की रक्षा की। शिव जी के शरण में जाए तो शिव जी ने भी एक वृतासुर, उनको तपस्या करके खुश कर दिया और वर दे दिए। तो वो हम कि जिसके सर पे तुम हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। इन्हीं को दौड़ाने लगा, भागने लगे। फिर भगवान ने ब्राह्मण का भेष पकड़ के आए और कहा कि अरे असुरों के राजा, असुर राज, कहाँ जा रहे हो। तो इनको जलाने के लिए। अरे कहाँ इनके चक्कर में पड़ गया, अरे इनका श्राप अब कहाँ वर काम करता है। तो नहीं, कैसे। अरे जब इनके ससुर जो है प्रजापति ने इनको यज्ञ का हिस्सा देने से इनकार कर दिया था, तभी से इनका वर कहाँ काम करता है। तो नहीं, तो हाँ।
तो कैसे पता चले कि काम कर रहा है कि नहीं? अरे तो अपने सर पे हाथ रखो। भगवान माया फैलाए थे कि खुद पता चल जाएगा। असुर ने कहा कि नहीं नहीं, हम करेंगे तो खुद जल जाएंगे। भगवान माया से, अरे देखो धीरे से करो, जब गर्म होने लगेगा तो हाथ हटा लेना। तो ऐसे धीरे धीरे कर रहा है, गर्म लगा तो नहीं लगा, नहीं। मैं कहा था इनका वर झूठा हो रहा है, जैसे रखा जलकर भस्म हो गया। तो देवता भी हमारी पूरी तरह से रक्षा नहीं कर सकते। असुर असुर तो खुद मारने के लिए जिनका खाते हैं उन्हीं को मार देते हैं। शिव जी से बर लिए, इन्हीं को दोहराने लगे। तो वास्तव में हम किनका शरण ग्रहण करें, किनके पाए जाएं? तो शास्त्रों में बताया गया है कि 100% कोई रक्षा कर सकता है तो है भगवान। भगवान जो है ही रक्षा करते हैं। किसी असुर को आपने ये नहीं देखा होगा, असुर स्वभाव का जो है वो भगवान का करता होगा भजन या तपस्या। ब्रह्मा जी आदि देवताओं का वह तपस्या करते हैं और उससे जो शक्ति पाते हैं, तो फिर भगवान जो है देखते हैं कि ये अत्याचार कर रहे हैं तो उनका वध कर देते हैं। भगवान के शरण में विभीषण आया था। भाई पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि विभीषण ने भी रावण के शरण में गया था, लेकिन वो लात मारकर भगा दिया। आधी रात में विभीषण जी भगवान के शरण में आए तो सुग्रीव ने कहा कि रावण का भाई 4 राक्षसों के साथ आया है और आपसे मुलाकात करना चाहता है। कहिए तो नीति तो ये कहता है कि इन्हें मारकर भगा दिया जाए। राम जी कहते हैं नहीं नहीं, तो भगवान ये आएंगे और अंदर घुसकर कहीं सब कोई जानकर हम पे ही हमला कर देंगे। राजनीति के हिसाब से सुग्रीव अच्छा कर रहे थे, लेकिन ये भगवान है, भक्त वत्सल है। वो कह रहे हैं अरे सुग्रीव, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे इन बंदरों के वजह से हम युद्ध जीतेंगे? अरे बंदर हमें युद्ध जिताएंगे? अरे ये तो लीला का एक भाग है, नहीं तो जितने भी असुर या राक्षस हैं हम अपने अंगुली के अग्र भाग से ही खत्म कर देंगे। ये तो लीला कर, आने दीजिए। विभीषण को बुलाते हैं और वो प्रणाम करता है, और प्रणाम करने मात्र से ही भगवान उसको लंका का राजा बना देते हैं। बताइए। इसलिए जो है शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि भगवान को छोड़कर शरणागति शरण में जाने वाला कोई नहीं, उनसे बेहतर कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। सबका अलग अलग स्थान है, जितना माता का है पिता का है उतना हम करें, उतना उनका शरणागत करें, भाई का, माता का, पिता का। लेकिन संपूर्ण रूप से अगर शरणागत करना हो तो हम भगवान के करें। संपूर्ण रूप से कोई हमें बचा सकता है तो वो भगवान है, नहीं तो यहाँ भौतिक जगत है। यहाँ जो है सभी अपने स्वार्थ के पीछे भागते हैं। भगवान कभी किसी से स्वार्थ नहीं जोड़ते। हम स्वार्थ करते भी हैं, उनको भी वो मिटा देते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्ण।